पित्रा अपने पिता जमदग्नि मुनि द्वारा उपशिक्षितः उपशिक्षित होने पर, उपदिष्ट होने पर, रामः श्री परशुराम तथेति, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगा। कुरुनंदन, हे कुरुवंश को आनंदित करने वाले परीक्षित, संवत्सरा, संपूर्ण वर्ष भर, तीर्थ यात्रा, तीर्थ भ्रमण, चरित्वा करके, आश्रमम, अपने आश्रम में, पिता के आश्रम में, आव्रजत, आए। तो यहाँ पर भगवान परशुराम का चरित्र चल रहा है। आज प्रारंभ हुआ था सवेरे। तो श्री परशुराम जी ने थोड़े से अपराध के कारण एक राजा का वध कर दिए, जिसका नाम सहस्त्र बाहु अर्जुन, और इसके साथ ही 17 अक्षौणी सेना भी मार दिए। और आकर जब अपने पिता से सुनाए कि मैंने ऐसा ऐसा कमाल कर दिया, तो उनके पिताजी उल्टे उनको डांटने लगे। पिता जमदग्नि ऋषि ने कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, राजा का वध ब्राह्मण के वध से भी अधिक बुरा माना जाता है, महापाप माना जाता है। हम ब्राह्मणों की शोभा सहनशीलता में है, हम लोगों को कभी क्रूर नहीं होना चाहिए। तो तुम इस महापाप को तीर्थ यात्रा में भ्रमण करके, तीर्थ के संसेवन से और भगवान विष्णु के भजन से नष्ट करो। तो इसको कहा गया है उपशिक्षण। पिता ने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को शिक्षा दिया, तात शब्द संबोधन में किया। हे तात, तुम तीर्थ यात्रा करो, गंगा जी आदि नदियों में स्नान करो, वृंदावन वास करो, घूमो तीर्थ यात्रा में, और कृष्ण का नाम जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, इससे तुम्हारा पाप कटेगा। और भोगों का संकोच करो, भोग मत भोगो। उन्होंने कहा कि बहुत कम खाना, एक बार 24 घंटे में सूखा पत्ता या सूखा फल, सूखा फल मतलब ये ड्राई फ्रूट से नहीं, जो अपने आप गिर जाए टूट करके, बेर या और भी मकोए आदि खा करके भजन। तो अपने पिता की बात को भगवान परशुराम जी ने स्वीकार किया। पित्रा उपशिक्षित राम तथेति, तथा इति तथेति, जैसा आप कहते हैं ठीक कहते हैं, मैं उसका पालन करूंगा। पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता की आज्ञा का पालन करे, और पिता बड़े स्नेह से अपने पुत्र की शुद्धि के लिए यह उपदेश कर रहे थे। यद्यपि भगवान है परशुराम जी, फिर भी भगवान हो चाहे कुछ भी हो, है तो पुत्र जमदग्नि जी को, इसलिए पिता का काम है उपदेश करना। पुत्र गलती कर दिया है। यद्यपि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान गलती कर ही नहीं सकते, जो कुछ करते हैं सही करते हैं, परंतु लोक दृष्टि से अवश्य उन्होंने महाजघन्य हत्या किया, पाप किया, तो पिता का स्वाभाविक स्नेह था, वे लगे सिखाने के यात्रा करो, कृष्ण का भजन करो, जिससे तुम्हारा पाप ध्वस्त हो जाए, बेटा शुद्ध हो जाओ। भगवान के प्रति भी पुत्र का भाव होता है, और यह बहुत ऊंचा भाव है। चैतन्य चरितामृत में कथा है कि चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, उस समय उनका नाम था निमाई, वे बहुत नटखट थे। जो लोग गंगा जी के तट पर नहाने जाते थे,
जहाँ वो नहाते थे घाट पर से वो निमाई पानी उछाल करके और उसको पिछल कर देते थे। लोग जाते थे तो गिर जाते थे, पैर छलक जाता था। और खास करके कब जब वो नहा लेते थे, नहा करके धोती पहन कर चलते थे तो गिर जाते थे, तो फिर नहाते थे। कपड़ा सुखाने में घंटों लग जाता था और फिर पहन कर चलते थे, फिर गिर जाते थे। कहते थे निमाई तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, तुम ऐसा कर रहे हो। तो कहते थे मेरी कृपा से तुम कई घंटा गंगा स्नान किए, ये पुण्य कहाँ जाएगा, हमको मिलेगा कि नहीं। यदि इस घाट पर पानी नहीं होता, पिछल नहीं होता, तुम एक बार डुबकी मार कर चले जाए। इतना सुयोग जो दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ और उल्टे बुरा मान रहे हैं। इतना तंग किए, किसी किसी का पैर पकड़ करके पानी में ग्राह बनकर खींचते। बहुत नटखट थे, जैसे वे अपने कृष्ण स्वरूप में नटखट हैं वैसे ही उसमें। एक दिन कुछ लोगों ने आकर माँ सची से शिकायत किया कि आपका पुत्र बड़ा नटखट है, बड़ा बदमाश है, तंग कर दिया, इसका और कोई काम नहीं, बस गंगा जी के तट पर रहना। लड़कियां जब जाती हैं गंगा जी का पूजन करने तो जो भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य ले जाती हैं उनके पास बैठ जाता है और कहता है मैं ही विष्णु हूँ, मुझको खाने को दो। ऐसा कहते थे, वास्तव में विष्णु है। तो इस तरह से बहुत नटखटपना किए। तो सब लोग जाकर अपवाद प्रस्तुत किए माँ सची के पास। माँ सची तो बहुत ही स्नेहवती थी, अपने पुत्र में कभी दोष नहीं देखती थी। जब वो कुछ नहीं की तो वे लोग जगन्नाथ मिश्र से, जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, उनसे जाकर के कहे। बारंबार सुनते सुनते उनको क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए, सिखाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बिगड़ जाएगा। एक दिन हाथ में छड़ी लेकर वे चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को एक धमकी देने की सोचे। जब ये ऐसा सोच रहे थे कि उसको पिटना है, उसको ये करना है, सामने आते थे तो भाव बदल जाता था। लेकिन एक दिन दृढ़ निश्चय किए कि अब बिना मारे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ठीक नहीं होगा। जब वैसा सोच रहे थे तो किसी वैष्णव ने, विद्वानों ने कहा कि अरे आप नहीं जानते हैं, वो आपका पुत्र नहीं केवल है, वो भगवान कृष्ण है, आप ऐसा क्यों सोचते। तो उस आवेश में जगन्नाथ मिश्र कह दिए कि भगवान है तो क्या है, मैं उसका बाप हूं ना, भगवान होने से क्या होगा, मैं पिता हूं और पिता का धर्म है बच्चे को ठीक करना। आज तो पीट करके ही हम लोग बिल्कुल निश्चय कर लिए। और किसी ने आकर बताया था कि अभी गंगा जी में उद्यम कर रहा है, गंगा जी के तट पर। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे। तो जब हाथ में छड़ी लेकर जगन्नाथ मिश्र चले तो चैतन्य महाप्रभु माता सची से उनके सामने धोती मांगे कि माँ धोती दो और सरसों का तेल दो, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। जगन्नाथ मिश्र तो चकित हो गए, ये यहाँ अभी स्नान का उपक्रम कर रहा है, जाना चाहता है, और वो लोग कह रहे हैं कि घंटों से गंगा जी के तट पर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने वैभव दिखाए, घाट पर भी थे, घर में भी। यह दृश्य देख करके जगन्नाथ मिश्र का उन लोगों के प्रति बहुत बुरा विचार आया जो निमाई की शिकायत किए। और क्या ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, मेरा पुत्र अभी नहाने जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कई घंटा से गंगा जी के तट पर है, क्या तमाशा। और उनका विचार बदल गया। जो अब कोई साहस नहीं कर सकता था कि उनके पास आए कहने को, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि निमाई कोई भी नटखटपना नहीं किया, गया ही नहीं गंगा जी के तट पर और तो जाना चाहता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं पुत्र बहुत बड़ा अपराध किया है। एक राजा की हत्या करके एक नाम मात्र के अपराध के कारण पिता शिक्षा दी, हित की भावना थी। अन्यथा कोई पिता अपने पुत्र को 1 वर्ष के लिए घर से निकाल दे और कहे कि तीर्थों में घूमो,
और साथ में एक पैसा भी नहीं रखना है, कोई परिचित नहीं है, कोई कैसे निकालेगा। लेकिन हित करने के लिए पिता ने कहा और पिता की बात को पुत्र ने स्वीकार किया। तथेति तथा इति जथा त्वं वदसि तथा स्वीकरिष्येति, जैसा आप कहते हैं वैसा स्वीकार है और चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किए, भगवान का भजन किए, तब अपने घर पर पिता के आश्रम पर आए। आप सबको यह बात ज्ञात है कि परदेश में कितना क्लेश होता है, अपने घर पर सब सुख होता है। घर चाहे जैसा हो, लेकिन ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। लोग कहते हैं हमारा स्वीट है होम, हमारा मधुर घर। और खास करके अभी भी ताजा ताजा जो लोग कुंभ में गए हैं धक्का खा करके और वहाँ की सर्दी से, तो उन लोगों को जरूर लगता होगा कि भैया सबसे अच्छा घर है। बहुत धक्का है परदेश कलेश नरेशन को। परदेश में राजाओं को भी कष्ट होता है, परंतु इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी तपस्या भगवान परशुराम ने उठाई, घूम करके पिता की आज्ञा का पालन करके आश्रम में लौट। लेकिन देखिए कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म है। ठीक है जमदग्नि जी पिता हैं, परंतु भगवान को आज्ञा देने के कारण इन पर भी पाप लग गए। भगवान जो कुछ किए थे ठीक किए थे, पाप नहीं किए थे, लेकिन भगवान घर से बाहर 1 वर्ष तक घूमे तीर्थ में बिना खाए पिए, तो जमदग्नि जी पर अपराध लग गया। उसका परिणाम क्या हुआ? कदाचिद रेणुका जाता गंगायां पद्ममालिनम गंधर्वराजं क्रीडंतम अप्सरो विरपश्यतम। और एक और दूसरा अपराध इन्होंने किया, उसको कह रहे हैं। एक समय जमदग्नि जी की धर्मपत्नी रेणुका जी गंगा जी में पानी भरने गई। गंगा जी के तट पर ही आश्रम था। इधर के अनुसार जमनिया को जमदग्नि जी का आश्रम कहते हैं। जो भी सत्य हो, और सहस्रबाहु सासाराम का निवासी माना जाता है। जो भी हो सकता है सत्य हो। तो जमदग्नि जी की पत्नी गई गंगा जी में पानी भरने। उस दिन गंधर्वराज चित्ररथ आए हुए थे। गंधर्वों में श्रेष्ठ चित्ररथ आकर गंगा में विहार कर रहे थे और उनके साथ स्वर्ग की देवियां अप्सराएं भी थी। अथवा चित्ररथ का अर्थ यह है कि चित्ररथ जी तो आए ही थे, लेकिन उनका रथ बड़ा विचित्र अद्भुत था। वैसे रथ की कभी कल्पना भी रेणुका ने नहीं किया था। तो वह देखने लगी। स्वर्ग की स्त्रियों को कभी देखा नहीं था और वैसा रथ नहीं देखा था, और गंधर्व राज को भी देखने लगी। देखने में बेचारी कुछ काल के लिए विभोर हो गई और यह ध्यान नहीं रहा कि जल की वहाँ आवश्यकता है या होम की बेला हो गई है, पति जी घी मांगेंगे और हवि मांगेंगे और सब वो दे देती थी सब जुटा करके। लेकिन चित्ररथ गंधर्व के साथ समाज को देखने में कुछ विलम्ब हो गया। गंधर्व राजम क्रीडंतम अप्सरोभिरपश्यत। रेणुका ने देखा गंधर्व राज चित्ररथ को कि वे पद्म मालिनम कमल की माला लगाए हैं और अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। विलोकयंती क्रीडंतम उदकार्थम नदीम गता। नदी में वो गंधर्वों का विहार देखने नहीं गई थी, उदकार्थम नदीम गता, उदक के लिए जल के लिए नदी गई। परंतु देखने लगी। स्वाभाविक कि किसी में को आकर्षण हो सकता है। अगर कोई देवता अकस्मात आ गए पृथ्वी पर तो देखने के लिए भीड़ जम जाएगी। यही के किसी
किसी एक्टर को, सिनेमा के अभिनेता को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। हम देखते हैं कृष्ण वर्णा मंदिर में अंग्रेज को देखने के लिए लोग बहुत भीड़ लगा देते हैं। कोई बच्चा निकलता है, इसको देखो ये है, वो तो स्वर्ग से देवता आए थे, तो उनको देखने में क्यों नहीं देर हो जाएगी। रोही देवियां भी आई थी और उनके परस्पर जल विहार चल रहे थे और रथ भी बड़ा विचित्र था। होम वेलम न सस्मार किंचित चित्र रथ स्पृहा। होम का समय याद नहीं रहा, विस्मृत हो गई। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किंचित चित्र रथ स्पृहा। इस पर आचार्यों ने बहुत ही सुंदर विचार दिया है कि रेणुका के मन में ऐसा विचार आ गया कि क्या किसी समय मैं भी ऐसे विचित्र रथ पर चढ़ सकती हूँ। यह आ गया स्वाभाविक है। कोई बहुत बढ़िया मोटर गाड़ी देखे तो कभी स्प्रिया हो सकती है कि भाई मैं भी क्या इस पर कभी चढ़ूंगा। चित्त रथ स्प्रिया। कुछ लोग कहते हैं कि गंधर्वराज चित्र रथ के प्रति उसकी स्पृहा हो गई, लेकिन यह बात सत्य नहीं। देखने लगी, देर हो गई। काला तयम तम विलोक्य मुने शाप विशंकिता आगत कल संतस्थो पुरोधाय पतंजलि। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसको ध्यान आया कि अरे कालाप्य हो गया। ठीक समय पर पति को हवन की सामग्री देनी है, जल देना है, लेकिन ध्यान आया कि मुझे देर हो गई। देर हो गई तो तुरंत ही वो शाप विषम की था, पति के शाप से बिल्कुल भयभीत हो गई और तुरंत चल दी पानी लेकर। पहले के ब्राह्मणों के मुख में वज्र रहता था, वाग वज्र। जो बात कह देते थे बस उसी समय हो जाता। जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को कह दिया पत्थर हो जाओ, तो उसी समय पत्थर हो गई। देर नहीं लगी, इधर मुख से वाणी निकलना और पत्थर का ढेका हो गया। तो कुछ मनुष्य के आकार में ही वो पत्थर हुई थी अहिल्या, ऐसा नहीं कि गोलाकार चट्टान है। इसी से भगवान ने पूछा था विश्वामित्र जी से कि ये कैसे पत्थर, तो मनुष्य जैसा लग रहा है। तो पत्थर हो गई थी और आकार लगभग मनुष्य का ही हो रहा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस, ये गौतम की नारी है, इसको पत्थर होने का पति ने शाप दे दिया है। चरण रज कमल रज चाहती कृपा करहि प्रभुदेव। ये आपका चरण रज चाहती, कृपा कीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप कृपा कीजिए, इसको चरण से छुआ दीजिए। और भगवान अपने गुरु की बात माने, नहीं तो किसी स्त्री पर क्यों चरण रखेंगे। गुरु ने कहा कि आप चरण छुआइए और भगवान ने चरण छुआया। छुआते ही बस तत्काल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हुई और उसने विनय किया और फिर पति लोग चले गए। यह घटना समस्त विश्व में फैल गई। ये संवाद कि राम के चरण के धूलि से अहिल्या तर गई। जब भगवान जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर की सखियों में यह चर्चा होने लगी कि जनक जी ने ठीक नहीं किया, इतना कठिन प्रण कर दिया। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जनक महाराज यदि देखेंगे सामने लड़के को तो अपना प्रण तोड़ करके और इसके साथ सीता का विवाह करेंगे। जो पर ही नहीं देख नर नाहु प्रण पर हरि हच कर ही विवाह। तो दूसरी कहती है अरे चुप रहो, इतना मूर्ख राजा है, देख लिया है। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। भूपति ने, राजा जनक ने देखा है, देखा ही नहीं आदर किया है, सत्कार किया है विश्वामित्र के साथ। लेकिन सखी परम तु तन राव तजई विधिवश हठी अविवेक ही भजे।
लेकिन ऐसा मूर्ख राजा, ऐसा जड़ अज्ञान का ही भजन कर रहा है। जनकपुर की स्त्रियां वहां के सबसे बड़े ज्ञानी महाभागवत मुनि महाराज को गाली दे रहे, वही फिर इसको अपना निर्णय देखना। तब कुछ शोक में डूब गई सखियां कि तब क्या होगा, ये तो धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, तो बहुत सुकुमार है। इसी पर दूसरी सखियां कहती हैं, नहीं सखी, बड़ प्रभाव देखत लघु है। हमने सुना है इनके प्रभाव को कि पथ में आते समय परसी जात पद पंकज भूरी तरी अहिल्या कृपया गभूरी। इनके चरण रज का स्पर्श करके अहिल्या तर गई, जो कपि के साप से पत्थर हो गई थी। तो ये निश्चित है शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। कई कई दृष्टांत दे रहे थे कि देखो रविमंडल देखो तो लघुलागा उदयता से त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उगते ही सारे विश्व का अंधकार नष्ट हो गया। मंत्र छोटा लगता है, लेकिन उसी मंत्र के वश में भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं। अंकुश छोटा होता है, लेकिन उसके वश में बड़ा हाथी रहता है। छोटा होने से क्या होगा, निश्चित धनुष तोड़ेंगे। तो वह घटना अहिल्या को तारने की संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। जब अयोध्या से भगवान वन में जा रहे थे तो केवट बड़ा विनोद किया भगवान से, कहा कि जब भगवान ने नाव मांगा, लाओ लाओ नाव चलना है पार, तो कहता है नहीं नहीं, मैं आपको नाव पर नहीं चलाऊं। क्यों, क्या घाटा है, क्या दिक्कत? चरण कमल रज महु सब कहे मानुष करनी मूरी कछो है। सब कहे, सारा संसार कहता है कि आपके चरण के धूल में मनुष्य बनाने की कोई शक्ति, जादू मनुष्य बनाने की शक्ति है। तो अब यदि चरण धूलि में मनुष्य बनाने की शक्ति होती है, बनाते रहते, तो अयोध्या से यहाँ तक तो लाखों करोड़ों आदमी बना दिए होते हैं। कितना पत्थर छू करा रहे थे, कितना काट पर पैर रख रहे थे, लेकिन कहा नहीं। जब पत्थर स्त्री बन गई, जब पत्थर स्त्री बन गया, तो ये तो काट है और उस पर भी पानी खा रहा है, सड़ गया। इसको तो दूर से आपके चरण की हवा लगेगी बस। नारी एक नारी का पालन पोषण करते तो हम निकल रहे, दो घर में आएंगी, लड़ेंगी, बात रे बात, दूरे रही धीरे मत आएंगी। दूर वो घाट, वहाँ पानी आप पार कर सकते हैं, कमर भर पानी है, आप चले जाइए, लेकिन हमको विपत्ति में मत डालिए। और जो प्रभु पार अवसीगा चाहूं, यदि आपका दुराग्रह है कि आप हमारी नाव पर ही चढ़ेंगे, तो पहले हमको चरण धो करके धूल साफ करने का अवसर दीजिए। धूलि का अपसारण कर लूंगा तब नहीं चढ़ाएंगे। तो भगवान हंस करके कहते हैं कि वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। भगवान भी ऐसे ही बोले, तुम्हारी नाव बची रहे भाई, जिस उपाय से वही करो। तो भगवान कैसे कहें कि लाओ चरण धो? भगवान तो शिव निधान है, सोई कर जही तो नाव न जाए। कितनी शिष्ट भाषा भगवान बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी नाव जैसे बची रहे वही उपाय करो। यह नहीं कहे कि लाओ लाओ चरण धो। तो यह बात मैं कह रहा था कि पहले के ब्राह्मणों में बहुत शक्ति थी, राजर्षियों में भी शक्ति रहती थी। सांप से ही वे कोई बहुत बृहद कार्य कर देते थे। तो रेणुका जी अपने पति के सांप से डर गई। तो पहले सुन चुकी होंगी कि अहिल्या पत्थर हो गई थी, चाहे और भी कई कई स्त्रियों के बारे में कथा है। पति ने शाप दे दिया और उसी समय भस्म राख हो गई। तो वो भीत हो गई, डर गई और आई। आगत कलशम तस्थव पूर्व भाई कृतांजलि, आकर पति के सामने कलश को रखी और कृत अंजलि बांध करके खड़ी हो गई और कांपने लगी। वो समझ गई कि ये तो जान ही जाएंगे कि इसके मन में क्या था, क्यों देर की है।
जब देखिए पति भी ऐसे निकले, ये भी क्षमा नहीं की। जब भगवान ने मारा था सहस्त्रबाहु अर्जुन को, तो उस समय कहते हैं बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, जाओ साल भर तक तपस्या करो, चाहे ये करो वो करो। और पत्नी बेचारी है, थोड़ा सा विलंब से आई है घर पर, और उसको इन्होंने ध्यान में समझ लिया। से प्रकट देखे कि देर करके आई है। उन्होंने पूछा क्यों विलंब हुआ, क्यों विलंब हुआ? यदि इस बात को भी स्वीकार कर लिया जाए कि वह चित्ररथ गंधर्व को देखने लगी थी, या रथ को देखने लगी थी, विमान को, या अप्सराओं को देखने लगी थी, तो इस बेचारी ने इतना अपराध नहीं कर दिया था कि इसका मस्तक काट लिया गया। एक दो गाली दे दिए होते, बस इतना ही काफी था। यदि वह भी उचित नहीं, केवल इतना कह देते अपने बाप के पास गई थी, बस हो गया होता, इतने से काफी हो गया होता। लेकिन देखिए अब इनका भगवान को डांटना हुआ। परशुराम जी को तो कहते हैं बहुत पाप किया है, हम ब्राह्मणों की शोभा क्षमा में है, और अब इनकी क्षमा कहाँ चली गई? भगवान को पर अनुशासन करने के कारण इन पर अपराध लगा। तो व्यभिचारम मुनि ज्ञात्वा पत्न्या प्रकृतितो ब्रवीत, अपनी पत्नी का अतिक्रम देख करके, जिस समय पर जो काम करना चाहिए नहीं की, देर करके आई, और इसका आकर्षण था उस विचित्र विमान के प्रति, इसको देख करके मुनि ही प्रकुपित, प्रकर्षण कुपित, बहुत कुपित हो गए, और क्रोध करके उन्होंने कहा, पत्नी बेचारी थर-थर कांप रही है, थोड़ी सी देर हो गई है, रोज तो सेवा करती ही थी, रोज हवन की सामग्री देती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन आज थोड़ी सी देर हो गई तो प्रकुपित हो गए पति देवता। और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, घनता ये नाम पुत्र कहा पापा, हे पुत्रों इस पापनी को मारो, इसका मस्तक काटो। वाह रे क्षमा का उदाहरण, इतना सहनशील हो गए। भगवान को आज्ञा देने के कारण उन पर ये बात चढ़ा था। आचार्यगण कहते हैं, हे पुत्रों एनाम घ्नत, इसको मारो, इसका वध करो, पापा, यह मूर्तिमान पाप है, इस पापनी का मस्तक काटो। लेकिन वे लड़के कैसे अपने माँ का वध कर सकते? इति उक्तस्ते न चक्रिय, ऐसा कहे जाने पर भी इनके पुत्रों ने अपनी माँ का वध नहीं किया। ये पुत्र का धर्म नहीं है कि बाप कह दे कि माँ को मारो तो बस मार दे। पिता की आज्ञा के पालन की एक सीमा होती है, कहाँ तक पालन करें, क्यों पालन करें। पिता से माँ का स्नेह ज्यादा होता है, और माँ से यदि कुछ भूल भी हो गई है तो ये थोड़े धर्म है पुत्र का कि वो उसका मस्तक काट दे। अरे संसार में ऐसा कोई उपकार नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करके आदमी माता और पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। और पिता डायरेक्ट आज्ञा दे रहा है मारो इसको, केवल 15-20 मिनट देर करने के कारण। मेरे बच्चे साथ का दिन नहीं, हम नहीं मारेंगे। तभी और क्रोधित हुआ, परशुराम जी को इन्होंने आज्ञा दिया, राम तुम इस पापनी को मारो और मेरी आज्ञा नहीं मानने वाले इन दुष्टों को भी मारो, इनका भी मस्तक काटो। और भगवान परशुराम जी परशु उठाए, अपने माँ को भी काट दिया और भाइयों को भी काट दिया, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे पिता परम तेजस्वी हैं, और अभी मार काटने को कह रहे हैं तो ये जिला भी देंगे। उनकी शक्ति को भगवान जानते थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राम संचोदित पित्रा भ्रातृर्मात्रा सहावधि, पिता के द्वारा प्रेरित होकर भगवान परशुराम ने अपनी माता को और अपने भाइयों को मार दिया, वध कर दिया। क्यों? प्रभावज्ञ मुनि सम्यक समाधि तपस्या, क्योंकि अपने पिता की समाधि के और तपस्या के बल को जानते थे। और परशुराम जी के मन में यह आया कि पिताजी मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे वर मांगने के लिए कहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी माँ जीवित हो जाए और मेरे भाई जीवित हो।
यही सोच करके उन्होंने आज्ञा का पालन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कमेंट देते हैं, प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधि, और सम्यक प्रभावज्ञ अपने पिता के प्रभाव को, तेज को, शक्ति को सम्यक रूप से जानते थे। इसका प्रभाव समाधि का प्रभाव और तपस्या का प्रभाव। तपस्या का अर्थ है भोगों को न भोगना, और समाधि का अर्थ है भगवान में चित्त का अभिनिवेश, भगवान की पूजा। तो अपने पिता के समाधि उपासना का प्रभाव और तपस्या का प्रभाव जानते थे। यही जानकर उन्होंने अपनी माँ का वध किया, भाइयों का वध किया, अन्यथा नहीं। इसे यह सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी माता पिता पर आघात नहीं करना चाहिए। वचन से भी, शरीर से तो दूर की बात, वचन से भी कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि माँ का हृदय दुखी हो और पिता का हृदय दुखी हो। वरेण छंदयामा सप्रीता सत्यवती सुता, जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए अपने पुत्र के आदेश पालन से, बहुत प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि पुत्र वर मांगो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। परशुराम जी ने वर मांगा, गब्बरे हटाना रामों की जीवितम च स्मृति बनी। परशुराम जी ने कहा पिताजी गर्दन में कटने का कोई निशान नहीं रहे और उनको जीवन में कभी यह स्मरण न आवे, ये याद न आवे कि मैं उनको मारा, इस तरह का वर मांगे। नहीं तो आगे चल करके भी स्मरण आएगा भाइयों को, माँ को, ये हमको मारा था, काट दिया था, तो फिर हृदय जुट नहीं पाएगा, कुछ भी होता रहे। तो जीवितम और बधे च अस्मृति, कभी स्मरण न आए। मारते समय तो लोग देखे थे, माँ ने देखा था कि ऐसे परसू लेकर के काटा करता, मस्तक काटा, भाई भी देखे, लेकिन मस्तक घर याद नहीं आया कि हमको मारा था। जबकि यह घटना संपूर्ण विश्व में फैल गई। परशुराम ने अपने भाइयों का वध किया, अपने माँ का वध किया, परंतु उन भाइयों को और माँ को ये याद नहीं रहा कि कब मारा था। तो कभी कभी लोग कहते थे नहीं झूठी बात है, कभी नहीं मारा, हमको काहे को मारेगा। देखिए पुत्र के द्वारा आज्ञा पालन और पिता का प्रभाव। जब अयोध्या के लोग खासकर माँ कौशल्या अथवा वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी को राज्य लेने के लिए, पिता ने तुमको आज्ञा दिया है इसलिए राज्य करो, राज्य करना ही तुम्हारे लिए शोभा की बात है। तो उस समय समझाया जा रहा है, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मात लोक संसार। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माँ का वध कर दिया, सारा लोक जानता है, लेकिन फिर भी परशुराम जी पर कोई दोषारोपण नहीं करता है। अपने पिता के प्रभाव को जान करके वे माँ का और भाई का वध किया। फिर वे सब भाई और माँ उसी तरह से उठकर बैठ गए पिता के वरदान से। उनके मस्तक से पहले अलग हो गए थे कट करके, लेकिन जब जमदग्नि जी ने कहा कि राम तुम इनके मस्तक को जोड़ो, और जोड़ करके कुश की चटाई पर सुलाओ, धड़ को कुश की चटाई पर सुलाया गया, कुश पवित्र माना जाता है, और मस्तक को जोड़ा गया सीधा वेल्डिंग किया, और जमदग्नि जी मंत्र पढ़ रहे थे। कटा हुआ मस्तक मंत्र पढ़ने से जुड़ गया और कोई कटने का चिन्ह नहीं रह गया। आज के युग में इस बात को कोई कहेगा रे ऐसे ही जोड़ कर पढ़, जब अपना दिमाग पकड़ ही नहीं पाएगा तब तो उनके लिए झूठी बात होगी। बुद्धि इतनी छोटी है, डल है कि लोग इन बातों को नहीं पकड़ पाएंगे, परंतु ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती थी। दधीची ऋषि का मस्तक काट कर अश्विनी कुमारों ने घोड़ा का मस्तक जोड़ा था, और फिर घोड़ा का मस्तक हटा करके उनका ओरिजिनल मस्तक जोड़ा था। यह घटना प्रसिद्ध है 6ठे स्कंद। उत्स्थुस्ते कुशलिना निद्रा अपाय वांजसा, वे उस तरह से उठ गए जैसे निद्रा अपाय, निद्रा का नाश होने पर, नींद खुलने पर व्यक्ति जग जाता है, बैठ जाता है, इस तरह से उठ करके बैठ गए
पितुर विद्वांस तपो वीरजम रामश्चक्रे सुहृद्वधम। 2 बार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो अपने पिता के कपो वीर्ज को, तपस्या के प्रभाव को जान करके ही भगवान श्री राम ने सुहृद वध किया। भगवान परशुराम ने सुहृद का वध किया, अपने भाई और अपने माँ का वध किया। पिता के कपो वीर्ज को जान, तपस्या का प्रभाव। देखिए जमदग्नि जी पर पूरा अपराध लग गया। भले वे लोग जी गए और इनकी ही कृपा से जी गए, परंतु वध का पाप इनको लग गया। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को कहे कि काटो और मैं हूं ना, मैं जिला दूंगा, और कहीं कदाचित मंत्र फेल कर गया तो क्या होगा? किसी का मस्तक काट देना, वो भी अपनी पत्नी का और अपने पुत्रों का, ये तो राक्षस भी नहीं करते, ये ऋषि जी कर रहे, मुनि कर रहे। तो अब जमदग्नि जी पर पाप लगा तो सुनिए क्या हुआ, इनका मस्तक काटा जाएगा इस पाप के कारण। निर्पराधा अपनी पत्नी का मस्तक कटवाया। और उन बच्चों ने क्या अपराध किया था? मान लीजिए अगर पत्नी का अपराध स्वीकार कर भी लिया जाए, चित्ररथ गंधर्व के प्रति उसका मन स्पृहालु हो गया था, लेकिन उन बच्चों ने क्या गलती किया था जो अपनी माँ का वध नहीं की? यही अपराध था ना कि माँ की जान नहीं मारे, यही अपराध। तो उनका मस्तक कटवाया था, इसलिए इन पर पाप लग गया। सुनिए इनका मस्तक कैसे काटा जाएगा। ये अर्जुन से सीता राजन स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् राम बीज पराभूता ले धीरे शर्म न क्वचित्। जिनका मैंने वर्णन किया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिनका मैंने वर्णन किया अर्जुन के, सहस्त्र बाहु अर्जुन के 10,000 पुत्र थे, और जब इनके पिता का वध कर दिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के पराक्रम से वे पराभूत हो गए, हार गए, तो उस समय से वे 10,000 लड़के कभी भी सुख की नींद नहीं सोए। ये लोग यही कहते रहते थे, धिक्कार है, 10,000 बेटा है हम लोग, लेकिन हमारे बाप का मस्तक काट दिया परशुराम ने। और इस तरह से वे लोग कहते रहते थे, जी कर क्या करेंगे, धिक्कार है राजपूत में जन्म लेना। अरे एक पुत्र होता वो भी बदला लेकर के रहता, हम लोग 10-10 जी करके क्या कर रहे हैं। हम तब अपने पिता के असली पुत्र होंगे जब हमारे पिता के मस्तक काटने वाले के पाप का मस्तक हम काटेंगे, तो उसी दिन हम सुख से सोएंगे। इस तरह से सारे राजपूत क्रोध में हो गए थे, बार बार मीटिंग करते थे और अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे, और यही सोचते थे कि परशुराम कब आश्रम से इधर उधर जाए। तो परशुराम जिसे बहुत भय हो गया, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। ये सोचते थे कि हमारे पिता का मस्तक काटा है तो उसके पिता का मस्तक हम काट करके ही सुख से रहेंगे, शर्म न ले फिरे। शर्म का अर्थ है शांति। वे रात में सोते नहीं थे इस फिक्र के कारण। तो इनके पिता का मस्तक काटने वाले का मस्तक काट लेने से ही पिता के ऋण से उऋण हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोक में यह एक आक्रोश अमर्ष चलता है। दूसरे लोग भी कभी कभी कह देते होंगे, क्या 10,000 उत्पन्न हुए हो, बाप ऐसे मार दिया गया और मुंह दिखा रहे, कुछ तो करो, तो कुछ तो करो। ये करने में ये तो काट तो लिए। बाद में कथा आ रही है कि जमदग्नि जी का मस्तक काट लिए, लेकिन इन 10,000 का मस्तक परशुराम जी फिर काटेंगे, ऐसी घटना आएगी। तो वे एक दिन मीटिंग किए, बहुत उनको शोक हो रहा था। एक तो परशुराम से पराजित हुए थे और दूसरे इनके पिता का वध किया था उसने। एकदा श्रम तो रामे स्वभ्रातरी वनम गते वैरम शीशा जैसे हो लब्ध छिद्राउपागमन। एक समय वे इस बात का पता लगा लिए कि परशुराम आश्रम से दूर चला गया है भाइयों के साथ, स्वभ्रातरी।
भाइयों के साथ दूर गया है और केवल जमदग्नि और उसकी पत्नी आश्रम पर हैं। 10,000 थे तो धूका लगे होंगे, जहाँ तहाँ सारा संवाद ले रहे होंगे सीआईडी बनकर। कहाँ परशुराम सोता है, कहाँ रहता है, कब गया इधर उधर। 10,000 थे तो वेश बदल बदल करके या जैसे तैसे लोग पता तो लगाते ही रहते हैं। एक दिन पता लग गया कि परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गया है दूर। वैरम शीशा दैसो, वैर का बदला चुकाना चाहते थे। लब्ध छिद्र, अब उनको छिद्र अवसर मिल गया। क्रोध बढ़ाए हुआ था। आए उस समय जमदग्नि जी यज्ञशाला में बैठे हुए, यज्ञशाला में बैठे थे, हवन कर चुके थे। हवन करके कुछ मंत्र जप कर रहे थे तो ऐसे बैठे थे। उसी समय वे आए, प्रवेश के 2-4 ही प्रवेश किए होंगे और तुरंत ही जटा पकड़ कर मस्तक काट कर ले गए मस्तक। और जब वो काटने जा रहे थे तो रेणुका जी, परशुराम जी की माता, विलाप कर रही थी, ऐसा मत करो, लेकिन बुला तो लोग काट करके ले। मस्तक छोड़े नहीं, क्योंकि इस घटना को जानते थे कि यहाँ पर मस्तक कटा हुआ जोड़ा जाता है। उनको घटना मालूम थी, इसलिए मस्तक ही ले गए, नया मस्तक थोड़े बनाएंगे। ये सब भागवत की कथा है। किस तरह से व्यक्ति संसार में मिथ्या द्वेष में भरा रहता। अरे मस्तक तो काट करके ले गए, लेकिन अब अपना मस्तक कटाने का प्रारंभ इनका उसी दिन हो गया। श्री गणेश दृष्टवा अग्नि अगारे आसीनम आवेशित मुनि भगवती उत्तम श्लोके जघनुष्टे पाप निश्चय। पाप करना ही जिनका निश्चय था, एक मुनि की हत्या करना, एक ब्राह्मण की हत्या करना ही जिनका उद्देश्य था, निश्चय पहले से था। उस समय जमदग्नि जी भगवान उत्तम श्लोक में अपने मन को लगाए हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, आवेशित बुद्धि थी। याचमाना कृपणया राम मात्रा की दारुणा, याचना कर रही थी, पैर में गिर करके गिड़गिड़ा रही थी रेणुका की, छोड़ दीजिए, लेकिन अति दारुणा। एक तो राजपूत थे और दूसरे उनके पिता का वध किया गया था और वो बुरी तरह से परास्त हुए। क्रोध तो बहुत बढ़ा चढ़ा था। प्रसह्य सिर उत्कृत्य निमुष्टे छत्र बंधव, सिर को काट करके और सिर लेकर के चल दिए। रेणुका दुख शोकाता निघ्नम चात्मात्मना, रेणुका दुख से कातर हो गई और स्वयं अपने से अपने को पीटती थी, छाती पीट करके रोती थी और विलाप करने लगी, राम राम तापेति, हे राम हे पुत्र, विचु क्रोशोच्च कै सती। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में पतिव्रता थी, पति के प्रति सच्चा प्रेम करती थी। विचु क्रोश उच्च स्वर से विलाप करने लगी, उच्च कई विचु क्रोश, उच्च स्वर से विलाप करने लगी और उस अबला की पुकार वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दूर आपको तदुपश्रुत दूरस्थ हा राम इति आर्तवत स्वर, हा राम, अपनी माँ की ध्वनि को, आवाज को समझ गए कि माँ रो रही है। तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा चलो आश्रम पर कोई घटना घट गई है। त्वरया आश्रमम आशाप्य, शीघ्र ही त्वरा से वे अपने आश्रम पर आए और आ करके दृश्य देखे पितरम हतन, अपने पिता को मरा हुआ था। मस्तक कट गया था, मस्तक का पता नहीं था, धड़ पड़ा हुआ। तो पिता की मृत्यु से परशुराम जी शोक में डूब गए। कुछ देर तक तो विलाप किए। तत्दुख रोषा मर्षाति शोक वेग विमोहितः आकात साधु धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्नान स्वर्गतो भवान। बहुत बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ ही रोष हुआ। अपने पिता की मृत्यु से शोक होने लगा और सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों की इस करामात से रोष हुआ, क्रोध हुआ और अमर्ष, असहनशीलता और अति शोक
इस वेग से विमोहित होकर के मूर्छित जैसे होने लगे और कहने लगे, हे पिताजी, आप तो धर्मिष्ठ हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हे तात, आप साधु हैं, आप हम लोगों को छोड़कर वैकुंठ चले गए, स्वर्ग चले गए। इस तरह से कहकर विलाप करने लगे। तो कुछ देर विलाप करने के बाद और अपने पिता के मरे हुए शरीर को अपने भाइयों में रख और कहे कि शरीर की देखभाल करते रहो, चींटियां न लगे, चाहे कोई जीव न खाने आवे, सियार या कोई, इसकी रक्षा करो। और मैं अब जा रहा हूँ माहिष्मती को। अब मन का अंत कर और हाथ में घोर परशु लिए और चल दिए। गत्वा माहिष्मतिं रामो ब्रह्मज्ञ विहतश्रियम् तेषां सशीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरे। वहां जाकर उन्होंने पहले घेर लिया मूल फाटक पर उस नगर। माहिष्मतिपुरी में प्रवेश कर किए और माहिष्मतिपुरी के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मज्ञ विहतश्रियम्, वह नगरी हीन लग रही थी, श्रीहीन लग रही थी। ब्राह्मण का वध किया गया था, इसलिए वध करने वाले हत्यारे सब श्रीहीन हो गए। घर सुनसान लग रहा था। एक तो राजा मारा गया था और दूसरे ये लोग ब्राह्मण का वध किए थे, तो बहुत बड़ा पाप लगा। एक सिर का बदला चुकाने के लिए परशुराम जी वहां सिर काटना चालू किए उस नगर में, निर्विशेष भाव से। कोई भी मिले वह सिर काटो, और सिर काट काट करके बिल्कुल टाउन हॉल के पास बीच नगर में सिर का पहाड़ गाज दिए। जैसे बहुत से तरबूज कहीं कहीं गांजे जाते हैं, उस तरह से सिर काट काट कर जमा करते जाते थे, जमा करते। जहाँ काटते थे वहीं से फेंक देते थे एम लगा करके, और वहीं जा जाकर वो जीतते। एक टीकाकार लिखते हैं, काटते थे तो काटते थे इतनी कलात्मक ढंग से वो जा करके सिर वहीं गिरता था, काट करके वहीं गिरता था, हाथ नहीं लगाना पड़ता। चक्र महागिरु, साधारण पर्वत नहीं बनाए मस्तक का, महापर्वत बनाए, जिसको देख करके भयभीत हो जाते थे क्षत्रिय। तद रक्ते न नदीम घोरा म ब्रह्मण भयावह। और जो लोग मारे गए, जिनके मस्तक कटे गए, उनके रक्त से एक बहुत भयंकर नदी निकली। नदी में बाढ़ चल रही थी रक्त की, जैसे पानी की बाढ़ हम लोग देखे हैं, तो रक्त की बाढ़ चल रही थी। सब रक्त निकल निकल कर देह से मिल करके एक नदी का रूप धारण कर रहे हैं। ब्राह्मणों के द्रोही लोग जब उसको देखते थे तो उनका तो कलेजा कांप जाता था। अरे बाप रे बाप, हम ऐसा नहीं सोचते थे कि ब्राह्मण भी इतना प्रचंड हो सकता है। वो क्षत्रिय तो पतंग भी नहीं, फतिंगा भी नहीं थे उस ब्राह्मण के सामने। तो वे लोग बहुत भयभीत होते थे। हेतुम कृत्वा पितृवधम क्षत्रिय अमंगल कार्य, पिता के वध का कारण बना करके भगवान परशुराम ने अमंगल स्वरूप क्षत्रियों का बहुत वध किया। त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी कृत्वा क्षत्रियाम प्रभु, और 21 बार उन्होंने वध किया इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का। यह तो एक बार था, उसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध शामिल नहीं था। ये शामिल था उसके पुत्रों का वध। और इसको गिन करके बीच बीच में कुछ दिन रुकते थे, फिर उनकी माता विलाप करने लगती थी तो फिर उठाकर परशु चलते। कभी उत्तर दिशा में चले तो उधर चले, फिर दक्षिण, फिर इधर उधर खोज खाज करके। क्षत्रियों पर इतनी विपत्ति आ गई थी, सब पलायन कर जाते थे, राजधानी छोड़ करके जंगल में चले जाते थे। भागवत में कथा है कि एक राजकुमार की रक्षा स्त्रियों ने किया था। स्त्रियों ने बीच में छिपा लिया राजकुमार को, जिसका नाम पड़ा नारी कवच। तो बहुत बड़ा राजा हुआ, नारियों ने छिपा लिया, तो उनके बीच भगवान नहीं गए मारने के लिए, नहीं तो खोज खोज करके बच्चों का भी मस्तक काट देते।
नहीं, बच्चों को नहीं मारते, वो क्षत्रिय सैनिकों को मारते होंगे, लेकिन उससे तो लगता है कि वो मारते थे इस तरह। इतना घोर वध किया भगवान ने। और समंत पंच के चक्र स्वर्ण तोदान हृदय निर्भर। और समंत पंचक में महाराज कुरु के राज्य में, कुरुक्षेत्र में, उन्होंने खून के कई कुंड बनाए। पता नहीं वो सब कुंड करहा बना कर ला रहे थे कि क्या कर रहे, सब जमा किए कुरुक्षेत्र में, सारे खून। कहते हैं ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म हृदय या राम सरोवर। सोणी तोदन हृदय निर्भर, अथवा इसका अर्थ यह है कि उनको लाए नहीं, जहां जहां वध किए थे, विशेष करके क्षत्रियों का वध कुरुक्षेत्र इलाके में किए थे, तो वहां बड़े बड़े ह्रद बन गए, दह बन गए। खून की नदी चली तो नदी में कहीं कहीं दह बन जाता है। तो इस तरह से बहुत से ह्रद बनाए। पितु कायेन संधाय शिरा आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयम देवम आत्मानम अध्यन्मुखहि। इस तरह से वध किए क्षत्रियों का। ये बाद की घटना है, लेकिन तत्काल में सहस्रार्जुन के 10,000 पुत्रों में से 5 को छोड़ करके सबका वध किए। 5 भाग गए युद्ध छोड़कर। युद्ध तो करने कोई नहीं आया, साहस ही नहीं था, लेकिन 5 किसी तरह से भाग गए और 9,995 का वध हो गया। जो 5 भागे थे उसमें सूरसेन भी एक थे, तो भाग करके जाकर के मथुरा को अपनी राजधानी बनाए। तो जब से सूरसेन, सहस्रार्जुन के पुत्र सूरसेन मथुरा को अपनी राजधानी बनाए, उसी समय मथुरा समस्त जादवों की राजधानी रही। जितने भी जादव राजा हुए उन लोगों की राजधानी मथुरा रही। मथुरा में जाकर के जान बची सूरसेन की। इस प्रकार भगवान परशुराम वध किए सहस्रार्जुन के पुत्रों का। अब आए सिर ले करके, वो लोग रखे होंगे छिपा करके कहीं फ्रिज में, चाहे अलमारी में, चाहे कहीं, वहां से अपने पिता का मस्तक लाए परशुराम जी, और ला करके आदाय बर्हिषि, कुश की चटाई पर अपने पिता का धन लिटाए और सिर को जोड़े, और जोड़ करके भगवान की आराधना करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। सर्वदेवमयम देवम, भगवान विष्णु सर्वदेवमय। यदि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो सभी देवता उसको आशीर्वाद देते हैं, समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और सबके मन में इच्छा होती है कि भाई हम पर यह देवता प्रसन्न हो जाए, शिव जी प्रसन्न हो जाए, गणेश जी प्रसन्न हो जाए, दुर्गा जी प्रसन्न हो जाए। तो सबको प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, सभी लोग प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान सर्वदेवमय। और यदि अलग अलग उनको प्रसन्न करना चाहेंगे तो नहीं होंगे। इसका उदाहरण भागवत में दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप हाथ में भोजन का रस देना चाहते हैं, आंख को देना चाहते हैं, पैर को देना चाहते हैं, तो इन अंगों में रस का संचार करने के लिए कहां पर अन्न देंगे? पेट में देंगे। पेट का ऐसा स्वभाव, उदर का ऐसा स्वभाव है कि वो सभी अंगों में रस का संचारण करता है। हाथ को तो स्वतंत्र दे भी नहीं सकते। यदि हाथ कहे कि मैं काम किया हूं, मैं खाऊंगा, तो क्या खाएगा? मान लीजिए हाथ में भात रोटी सब बांध दिया जाए तो भी सड़ जाएगा, खा नहीं सकता। और आंख में एक आध गुलाब जामुन डाल दिया जाए तो जो भी दिखाई पड़ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। क्या देखेगा? ये भोक्ता नहीं है, भोक्ता है उदर। तो जैसे उदर में अन्न डालने पर शरीर के समस्त अंगों में वो पहुंच जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का भजन करने पर, उनकी पूजा करने पर, वह पूजा सभी जीवों को, सभी देवताओं को मिल जाती है। और कोई भी देवता भोक्ता नहीं। भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर।
मैं भोक्ता। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परशुराम जी ने भजन किया किसका? सर्वदेवमयम देवम, जो सर्वदेव स्वरूप है ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का उन्होंने भजन किया यज्ञों के द्वारा। आत्मा नम अजयन मखई, जो आत्मा है अथवा अपने स्वरूप ही, परशुराम जी के लिए बात कही जा रही है, ऐसे प्रभु का उन्होंने भजन किया, यज्ञ किया। अब तो संपूर्ण पृथ्वी इनकी हो चुकी थी, लगभग समस्त नृपति मार दिए गए थे, तो सारा भूमंडल एक ब्राह्मण के कब्जे में आ गया परशुराम जी के। तो उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ किया तो पृथ्वी दान करने लगे। तो ददौ प्राचीन दिशम होत्र, होता को जो हवन करने वाले ब्राह्मण उसमें बैठे हुए थे, उनको उन्होंने संपूर्ण पूर्व दिशा दे दिया, तुम राजा रहो। पूर्व दिशा होता को दिया और दक्षिण दिशा ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा मतलब ये मंत्र पढ़ने वाले, हवन करने वाले अलग ब्राह्मण होते हैं, मंत्र पढ़ने वाले अलग होते हैं। तो ब्रह्मा नामक ब्राह्मण को, मंत्र पढ़ने वाले को उन्होंने दक्षिण दिशा सब दे दिया। और धर्वयु प्रतीचि वयु, और धर्वयु जो सामान जुटा जुटा कर देता है हवन करने के लिए, उसको उन्होंने प्रतीचि दिशा दिया, पश्चिम दिशा। और जो स्तुति गा रहे थे, बोल रहे थे, जैसे वेणुम करंतमरविंद दलायताक्षं इत्यादि, जो सामवेद से स्तुतियां गा रहे थे, उनको उत्तर दिशा दे दिया। और अन्य भी अवान्तर दिशा कश्यपाय के मध्य था, अन्य लोगों को इधर उधर दिए कोने में, और कश्यप जी को मध्य भूभाग दिए, और आर्यावर्त को उन्होंने सदस्यों को दे दिया, जग कमेटी वालों को। इस तरह संपूर्ण पृथ्वी बांट दिया। और इसके बाद अवधृत स्नान किए, स्नान करके भी समस्त पापों से मुक्त हो गए। पाप लगा ही नहीं था, मुक्त क्या हो। लेकिन लोक रीति से भगवान दिखा रहे थे कि मैं यज्ञ किया, भगवान की आराधना किया, तो क्षत्रियों के वध जनित पाप से मुक्त हो गए। सरस्वती में अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान का अर्थ है यज्ञांत स्नान। यज्ञ के अंत में जो स्नान करता है राजा, तो उसको अवभृत स्नान कहते हैं। ब्रह्म नदी सरस्वती में स्नान करके वे सूर्य की तरह चमकने लगे, बिना बादल वाले सूर्य। इसका अर्थ है कि भगवान में कोई पाप नहीं था, कोटि कोटि क्षत्रियों का वध किए, लेकिन फिर भी पाप से मुक्त, सूर्य की तरह। अब उदाहरण से समझिए, सूर्य को बादल ढक लेता है, तो क्या सूर्य उसके चलते मलिन हो जाता है? लोक दृष्टि में लगा कि भगवान परशुराम पर पाप लगा, लेकिन पाप लगा नहीं, लोगों की दृष्टि में ऐसा था। जैसे सूर्य ढकता है बादल से, तो वास्तव में सूर्य पर आवरण नहीं रहता है, आवरण देखने वाले के आंख पर रहता है। आवरण हट जाता है, सूर्य दिखाई देता है। तो जब भगवान ने यज्ञ किया, तो लोक की दृष्टि में जो आवरण था, पाप किया है, तो सब लोग कहने लगे, पाप से बिल्कुल मुक्त हो गए। ओह, इतना सुंदर यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो लोक में सब जगह जय जयकार होने लगी, पाप से मुक्त हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए। इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया, सूर्य की तरह चमकने लगे। तो स्वदेहम जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषिणाम मंडले शोभूत सप्तमो राम पूजितः। जमदग्नि जी का जब शरीर जोड़ा गया मस्तक से मंत्र के साथ, तो तुरंत उनमें चेतना आ गई, पूर्ववत आ गई। ये भी मस्तक कटवाए थे, तो इनका भी कटा, उन लोगों का जुड़ा था तो इनका भी जुड़ गया, लेकिन एक बार तो कटा और इनका जुड़ा कुछ देर के बाद। भगवान परशुराम जी ने इनको सप्तर्षि मंडल में स्थान दिया। ऋषिणा मंडले सोहुत सप्तमो राम पूजिता। जमदग्नि जी ऋषि मंडल में है, सप्तर्षि।
सप्तर्षियों में एक। और भगवान परशुराम भी अगले मनवंतर में सप्तर्षियों में एक रहेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। आगामी मनवंतर में जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे उस समय सप्तर्षि मंडल में भगवान परशुराम भी रहेंगे और वेद का प्रवर्तन करेंगे। बृहत् का अर्थ वेद, वेद का उपदेश करेंगे। ये प्रश्न होता है कि इस समय कहाँ है? अगले मनवंतर में सप्तर्षियों में रहेंगे। तो अगला मनवंतर अभी बहुत काल के बाद आएगा। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक भगवान परशुराम कहाँ रहेंगे? तो कहते हैं, आस्ते अद्यापि महेंद्राद्रौ न्यस्त दंड प्रशांत भी। अभी भी इस समय भी दक्षिण भारत में महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम रहते हैं। एक जिज्ञासा हो सकती है कि अब उनका क्या मूड रहता है? तो न्यस्त दंड, अब तो हाथ में दंड तक नहीं लेते। परशु और कुल्हाड़ी कहाँ से? दंड का अर्थ है किसी को दंड नहीं देते हैं, मारते पीटते नहीं है। प्रशांत, बिल्कुल शांत स्वभाव, ऋषि। उपगीय मान चरित्र सिद्ध गंधर्व चारण, सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का गान करते हैं। इसे सिद्ध हुआ कि भगवान ने कोई पाप नहीं किया था, इनका यश निर्मल है, इसीलिए तो सिद्ध चारण और गंधर्व गान करते हैं। एवं भृगुसु विश्वात्मा भगवान हरिश्वर अवतीर्ज परम भारम भूहन बहुसो निर्वाण। इस प्रकार भगवान ईश्वर हरि भृगु वंश में जन्म लेकर और इस पृथ्वी का भार दूर किए बहुत बार, अर्थात 21 बार। भगवान का यह अवतार ब्राह्मण में हुआ और ब्राह्मणों में भी भृगु जी के वंश में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुवंशी। तो भृगु वंश में भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी का बारंबार भार उतारा। यह कथा तो सत्यवती जी के संबंध से हुई। जो वंश परंपरा गिनाई जा रही थी उसमें कुश राजा की बात हुई थी और कुश के पुत्र थे कुशाम्बु, तनय, अमित और एक और। तो कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। तो गाधी की कन्या की बात कही गई थी। ऋचिक ऋषि ने विवाह किया तो उस कन्या से घोर दंडधर पुत्र हुआ, पौत्र हुआ। तो कथा यहाँ बीत रही है। अब गाधी महाराज के पुत्र की कथा सुनिए, क्योंकि वंश परंपरा गिनाई जा रही है। गाधे रघुन महातेज समिद्धैव पावकः तपसा छात्रमुत्सृज्य युलेभे ब्रह्म वर्चसम्। महाराज गाधी का पुत्र बहुत ही समृद्ध, समृद्धि व पावक, अग्नि के समान तेजस्वी हुआ। महातेज, महान तेजस्वी, ब्रह्म तेज का। छात्र क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ करके वह ब्रह्म वर्चस्व हुए, ब्राह्मण हो गए। इसी शरीर से विश्वामित्र जी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि जो चरु पकाया गया था इनकी माता ने अर्थात ऋचिक ऋषि की सास ने वो ब्रह्म तेज वाला चरु खाया था। तो उस प्रभाव से क्षत्रिय में जन्म लेकर भी विश्वामित्र जी ब्राह्मण के गुणों से विभूषित हुए, ब्रह्म तेज से। महातेजा और पावक इव समिद्धा महादेव, जैसे आग जल और जितना तेजस्वी होता है उस तरह से अपने तेज से, ब्रह्म तेज से ज्वलंत थे विश्वामित्र जी, चमकते रहते। विश्वामित्र जी के एक सत पुत्र हुए, एक और सत, एक सब एक।
विश्वामित्र जी के 101 पुत्र हुए और उसमें जो बीच का पुत्र था, बीच का पुत्र मतलब 50 के बाद 51वां 51वां, उसका नाम था मधुछंदा। तो मधुछंदा बीच वाले का नाम था, इसीलिए सभी पुत्रों का नाम मधुछंदा हुआ। यह नाम सबको कॉमन मिला, मधुछंदा। पुत्रम कृत्वा सुनशेपम देवरातम च भार्गवम आजिगर्तम सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। अजिगर्त का एक पुत्र था, अजिगर्त नाम का एक राजा था, तो उसने अपने पुत्र को बेच दिया था राजा हरिश्चंद्र के पास बलि देने के लिए, वरुण देव। वो बेचारा बहुत छटपटा रहा था, सोचा हमको बचाया जाए बचाया जाए, तो ब्राह्मणों से विनय किया, देवताओं से विनय किया। उसका नाम था सुनशेप, तो बच गया था देवताओं की कृपा से, उसकी बलि नहीं हो पाई। तो विश्वामित्र जी उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लिए। तो पुत्र कितने हो गए? 102। अच्छा, उसको पुत्र स्वीकार करके अपने पुत्रों से विश्वामित्र जी ने कहा कि इसको ज्येष्ठ भाई मानो, ये गुणों में बहुत महान है, तुम लोग सब लोग इसके छोटे रहोगे। तो उन लड़कों ने सोचा कि यदि हम लोग इसको बड़ा भाई मानेंगे तो राज्य यही ले लेगा। तो 50 भाइयों ने तो कह दिया हम इसको नहीं मानेंगे। जो बड़े थे 50 जो पहले जन्म लिए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, यह सुनशेप कौन था? योगे हरिश्चंद्र मथे विकृता पुरुषा पशु। जो महाराज हरिश्चंद्र के जग में खरीदा गया था बलि देने के लिए, तो देवताओं की स्तुति करके और प्रजेशों की स्तुति करके पाश बंधन से मुक्त हो गया। देवताओं ने इसकी रक्षा की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा देवरात। और इसे बहुत प्रसन्न थे विश्वामित्र जी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको बड़ा भाई मानो। तो ये मधु छंदसो ज्येष्ठा कुशलम में नहीं लेना था। जो बड़े पुत्र थे विश्वामित्र जी के 50, उन लोगों ने उसको नहीं माना, कहा हम इसको बड़े भाई नहीं माने। तो विश्वामित्र जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों को शाप दे दिया, अशपथ तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जन। अरे दुर्जनों, तुम लोग पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हो, तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ। इस तरह से पिता दंड दिया। म्लेच्छ हो जाओ मतलब बिना नहाए खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, यही उन्होंने शाप दिया। म्लेच्छ का यह भी अर्थ है। देहात में आज भी कहते हैं, यदि कोई स्नान नहीं करता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, तो कहते हैं बिल्कुल म्लेच्छ जैसा लग रहा है। म्लेच्छ का अर्थ है नहीं नहाने वाला, मांस मदिरा खाने वाला और वेद को नहीं मानने वाला, गोवध करने वाले, म्लेच्छ, जवान म्लेच्छ। तो विश्वामित्र जी ने ही कह दिया तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ। सहोवाच मधु छंदा सार्धम 50 ततः जन्नो भगवान संजानीते तस्मिन तिष्ठा महे बन। तो जब उनको म्लेच्छ होने का शाप दे दिया विश्वामित्र जी ने, तो जो छोटे 50 थे वे डर गए, वो पिताजी के चरण पकड़ कर कहे कि हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। ज्येष्ठम मंत्र दिशम चक्रुष्वाम अनुवंचो वयम सुन। और वे लोग देवरात को, सुनशेप को अपना बड़ा भाई माने। विश्वामित्र सुतानाः वीरवंत भविष्य। विश्वामित्र जी ने उन छोटे पुत्रों से कहा कि तुम लोग वीरवंत बनोगे, अर्थात तुम्हारे भी पुत्र होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा मान किया है और मुझे वीरवंत बनाया है। वास्तव में मुझे पुत्रवान बनाया है तुम लोगों ने। पुत्र का मतलब है पिता की आज्ञा मानने वाला, अन्यथा जो पिता की आज्ञा नहीं मानता है तो पुत्र है ही नहीं। तुम लोगों ने हमको वास्तव में पुत्रवान बनाया है, इसलिए तुम लोगों को भी पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा वह कुशिका वीरो देवरातस्तमन्विता अन्य चाष्टकहारित जय क्रतुमदादयः। ये तुम्हारे ही वंश का माना जाएगा, इसको स्वीकार करो। इस प्रकार अन्य भी
अष्टक, हारित, जय, क्रतुमान आदि हुए। एवं कौशिक गोत्रम तो विश्वामित्र पृथक विधम प्रवरांतरमापनम तद्धिचैवं प्रकल्पितम्। इस प्रकार विश्वामित्र जी के कारण और भी इस वंश में अवान्तर भेद हुए। कुछ देवराज से वंश चला और कुछ भिन्न भिन्न इस तरह से। अब सुनिए महाराज पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र का वंश। श्री शुकवाच। पुरुरवा महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था आयु। उनके पुत्र हुए नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, रम और अनेन। ये विद्वान का विशेषण है ना। उनके 5 पुत्र हुए। वीरजवान सबका विशेषण माना जाएगा। महाराज पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के 5 पुत्र हुए। नहुस, छत्रवृद्ध, रंभ, नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना। तो नहुस के वंश को बाद में गिनाएंगे। अब छत्रवृद्ध के वंश को सुनिए। छत्रवृद्ध सुतस्या सन सुहोत्रस्या नजास्त्रयः। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद के पुत्र हुए शुनक और इसी शुनक के पुत्र हुए ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक जी। क्षत्रियों के वंश में ब्राह्मण उत्पन्न हो रहे हैं। अब काश्य का पुत्र सुनिए। काश्य का पुत्र हुआ काशी। काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के पुत्र हुए धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब रोग शांत हो जाते। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान। केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवदास और दिवदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वज, कुवलयास आदि नाम से प्रसिद्ध। ये कहीं के बहुत नाम थे। द्युमान के ही पुत्र अलर्क हुए। ये अलर्क 66,000 वर्ष राज किए। 66,000 वर्ष। अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक जुआ रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं होगा। और लोगों ने राज्य किया है, लेकिन युवक रह करके किसी ने इतना लंबा समय राज्य नहीं किया। अलर्क का पुत्र हुआ संतति। संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्म केतु, धर्म केतु का सत्य केतु। नाम गिनाया गया है। सत्य केतु से धृष्ट केतु, धृष्ट केतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से बीतिहोत्र, बीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सबके सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। और महाराज आयु के जिस पुत्र का नाम रंभ था उसको सुनिए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उसके गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। 5वां पुत्र अनेना थे आयु के। तो अनेना का वंश सुनिए। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का चित्रकृत, चित्रकृत का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय, शांतरय के आत्मज्ञानी होने कारण कृतकृत थे, अर्थात इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। ये ब्रह्मचारी रह गए। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित आयु के पुत्र रज्जी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। और रज्जी की कथा सुनिए। रज्जी मतलब पुरुरवा के पुत्र आयु के पुत्र थे रज्जी। तो रज्जी के 500 पुत्र हुए। किसी के एक भी नहीं हो रहे हैं, किसी के 500 हो रहे हैं, किसी के 10,000 हो रहे हैं। यही भगवान की सृष्टि है। देवताओं की प्रार्थना से रज्जी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज दिया। रज्जी महाराज इतने बलवान राजा थे कि एक बार इंद्रदेव आकर इनके चरण पकड़े और कहे कि महाराज, दैत्यों से मैं त्रस्त हो गया, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो रज्जी ने प्रार्थना स्वीकार किया इंद्र की और वे स्वर्ग गए।
और दैत्यों को परास्त किए और दैत्यों से राज्य छीन लिए, स्वर्ग वापस कर लिए और इंद्र को लौटा दिए। तो इंद्र ने इनका चरण पकड़ करके कहा कि महाराज, मैं अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से बहुत भयभीत हूँ, ये लोग कभी न कभी मुझसे छीन लेंगे, इसलिए आप ही राज्य रखिए, आप इंद्र रहिए, आपसे भी नहीं छीन पाएंगे। यह अद्भुत बात, आपसे नहीं छीन पाएंगे, आप राज्य रखिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब रजी की मृत्यु हो गई, इंद्र भगवान ने उनके 500 पुत्रों से कहा कि भाई राज्य हमारा था, मैंने आपके पिता को दिया था, लेकिन अब हमको हमारा राज्य दीजिए। तो ये लोग कहे हम लोग राज्य बपौती पाए हैं, हमारे बाप का है, तुम्हारा है हम क्या जानते हैं। देखिए पिता इतना गुणवान था कि इंद्र स्वयं ही राज्य दिए। अब जिनसे मांगने लगे तो ये कहने लगे कि हमको तुमने दिया कि हमारे पिताजी ने दिया। हमारे पिताजी ने दिया हमें राज्य। अब क्या करें वे इंद्र बृहस्पति जी का आश्रय लिए। अपने गुरु महाराज से बृहस्पति जी ने कहा कि वे लोग कैसे कर रहे हैं, राज्य दे नहीं रहे। तो बृहस्पति जी ने अभिचार विधि से हवन किया इन लोगों को भ्रष्ट करने के लिए, बुरा पथ पकड़ने के लिए। और जब एक यज्ञ किया गया, उल्टा मंत्र जपा गया, तो ये सभी उचित पथ से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने इनका वध कर दिया, पूरा 500 और राज्य ले लिया। तो बाप कैसा और बेटा कैसा बताइए। पिता इतना अच्छा कि उनको स्वर्ग का राज स्वयं दिया गया और पुत्रों से मांगा गया तो कहते हैं कि हमारे बाप का है, इसीलिए इनका वध। उनमें से कोई नहीं बचा। छात्र वृद्ध के पौत्र कुश के प्रति से संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत से राजा हर्यवन से सहदेव से हीन और हीन से जयसेन का जन्म हुआ। जयसेन का संकृति का पुत्र हुआ महारथी शिरोमणि जय। छात्र वृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुस वंश का वर्णन सुनो। यतिर जजाति संयाति आयति वियति कृति सदिने नहुसस्यासन इंद्रियाणि देहिनः। महाराज नहुस के अर्थात आयु के ज्येष्ठ पुत्र नहुस के 6 पुत्र थे। जति, जजाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 पुत्र थे। तो यति ने राज्य नहीं लिया क्योंकि राज्य लेने का परिणाम जानता था। तब महाराज